हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं और जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के, इनका नाम है RL मैरिन। ओके, अंक हैं 2074, बढ़िया अंक है। तो मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूं दोस्तों, ऑनलाइन लाइव मैच है। तो पहले अपना मैंने मूव चल दिया है E2 से, अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन रख दिया है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम करूँगा और A2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन पर चलूँगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है दोस्तों। तो इन्होंने अपना बिशप बाहर लाए हैं, कोई बात नहीं। मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पे चलूँगा और देखना है कि अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो नाइट बाहर लाए हैं, अभी मुझे इनसे कोई खतरा है नहीं। तो मैं अपने C1 वाले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रखूँगा। इसके बाद आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। देखिए, जैसे ही मैंने अपने H2 वाले पॉन को H4 पोजीशन पर रखा, इन्होंने तुरंत H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन में रखा, क्योंकि मैं इनका बिशप ट्रैप करना चाहता था, तो उसकी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा और अपने C2 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूँगा और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव चला है। तो हाल फिलहाल में मैं, देखिए, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं C4 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं। तो मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने रूक को उठाकर अगर C2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो देखिए, अब ये जो है लेफ़्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके, बढ़िया। तो इन्हें लेफ़्ट साइड में कैजलिंग करने देते हैं। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा और देखना ये है ये अपना बिशप कहाँ रखेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो अब इन्होंने नाइट से मेरा G4 वाला पॉन मार दिया है, तो इनका नाइट मारना मेरी मजबूरी है। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपना H5 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकते हैं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा नहीं, तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने गलती की है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद मैं इनका ये बिशप मारूंगा। तो देखिए, इन्होंने गलती की है और उसके बाद मैं इनका ये बिशप मार दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया मूव चला इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, सेफ्टी फर्स्ट है। तो एक काम कर सकता हूँ, और अगर मैं कौन सा मूव चलूँ, देखिए, तो उन्होंने मूव बहुत बढ़िया चला है, और वो ये कि ये अपने नेट को D3 पोजीशन से मुझे चेक दे सकते हैं और F3। तो सबसे पहले मैं अपने कौन सी, देखिए, मेरा रूक मारने की ये तैयारी में है। तो मुझे सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। ठीक है, रूक मारा जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये मुझे D3 पोजीशन से ही चेक देंगे और मेरा रूक मारा जाएगा, ये बात पक्की है। तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। इन्होंने गलत चेक दिया, तो भाई मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इन्होंने गलत चेक दिया और इन्होंने F3 पोजीशन से चेक दे दिए, जबकि इन्हें D3 पोजीशन से चेक देना चाहिए था। तो अगर ये D3 पोजीशन से चेक देते तो मैं अपने क्वीन से इनका नाइट मारता और ये अपने क्वीन से मेरा रूक मार सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत मूव चला है।
तो गलत मूव चला है तो इनके नाइट को मैं अपने नाइट से मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर लेके आ गया हूँ और सही मूव ये है कि मैंने अपना नाइट, तो इन्होंने कैसलिंग तो कर लिया है, तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मारूंगा क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं और देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो कैसलिंग इन्होंने किया लेकिन मेरे क्वीन को नहीं देखा। मेरा क्वीन D4 पोजीशन पर रखा था, तो मैच तो बढ़िया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। चेक देने से पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखेंगे, तो उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। G5 पर अगर ये रख भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इस पॉन को मार दूंगा, तो या तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी या फिर ये अपने किंग को मूव करेंगे। वही मैं आपको बोल रहा था कि डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, तो चेकमेट तो अभी पॉसिबल है या नहीं ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैं एक अगर नाइट से उठाकर इनके D4 वाले पॉन को मारता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है देखिए, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, तो अब सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो इन्हें क्वीन से ही मेरा रुक मारना पड़ेगा। और जैसे ही ये क्वीन से मेरा रुक मारेंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए समझ गए हैं कि हार जाएंगे और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सिर्फ सिंपल नॉर्मल मूव ही चले और रिजल्ट आपके सामने है। तो देखिए चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो देखिए चेस खेलने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। आप जानते हैं जिस चीज़ की एक्सरसाइज होगी उसका डेवलपमेंट निश्चित है। तो बार बार आपका ब्रेन क्या है, जब प्रेशराइज सिचुएशन आता है तो काम करके उस समस्या का सॉल्यूशन देता है। तो जब रियल लाइफ में भी अभी कभी आप मुसीबत में पड़ेंगे तो आपका दिमाग हैंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा अचानक से कोई मुसीबत आती है तो दिमाग हैंग कर जाता है। तो आपके दिमाग को आदत पड़ी हुई होती है उस कंडीशन में काम करने की, तो वो हैंग नहीं करेगा और प्रॉपर उस समस्या का समाधान ला के आपको देगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, आपको लगे कि मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।